दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ब्लॉग डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे सभी न्यायिक प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 1 से 5 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 15 मार्च 1872 को अधिनियमित हुआ था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्यायालय के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर व मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं होती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम किसी न्यायालय में या उसके सम्मत न्यायिक कार्यवाही में लागू होता है। साक्ष्य अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर जेम्स स्टेफन ने तैयार किया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 यह एक प्रक्रिया विधि है। उस स्थान की विधि को जहां किसी मामले में कार्यवाही की जानी है उसे लेक्स फोरी विधि कही जाती है। साक्ष्य विधि एक लेक्स फोरी विधि है। साक्ष्य विधि भूतलक्षी प्रभाव रखती है। साक्ष्य विधि में साक्ष्य के विधिक नियम भी शामिल हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की उद्देशिका के अनुसार साक्ष्य विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अवमानना की कार्रवाई पर लागू होती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कुल 3 भाग, 167 धाराएं व 11 अध्याय हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के अनुसार न्यायालय शब्द में निम्नलिखित सम्मिलित है: सभी न्यायाधीश, सभी मजिस्ट्रेट, साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति, लेकिन मध्यस्थ न्यायालय नहीं होता है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता फोरम तथा आयोग भी न्यायालय नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 की परिभाषा में स्वीकृति शब्द शामिल नहीं है। जिस तथ्य को साबित करना है उसे फैक्टम प्रोवेंडम कहते हैं। किसी मृतक विशेषज्ञ पुस्तक में लिखी राय जो उसकी पुस्तक को साक्ष्य में प्रस्तुत कर न्यायालय में रखी गई है, अनुश्रुत साक्ष्य कहलाती है। अखबार में छपी घटना का वृत्तांत अनुश्रुत साक्ष्य है। सबूत साक्ष्य का परिणाम होता है। जो जन्म से ही बोलने में असमर्थ है, अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिखकर देता है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार मौखिक साक्ष्य कहलाएगा। एक तत्व जिसे ना तो साबित किया गया है और ना ही उसे साबित नहीं हुआ कहते हैं। तथ्य में न केवल भौतिक तत्व अपितु मनोवैज्ञानिक तत्व सम्मिलित हैं। साक्ष्य से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित हैं मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य दोनों। अमुक स्थान में अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, यह एक तथ्य है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत शपथ पत्र के कथन साक्ष्य नहीं होते हैं, लेकिन उनका साक्ष्य के रूप में प्रयोग सीपीसी के आदेश 19 एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 295 296 के अंतर्गत किया जा सकता है। एक प्लीडर द्वारा अपने मुवक्किल की ओर से न्यायालय में तथ्य की स्वीकृति साक्ष्य है। एक व्यक्ति की ख्याति यह एक तथ्य है। मौखिक साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य नहीं होता है। टेलीफोनिक वार्ता दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। न्यायालय में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख एक दस्तावेजी साक्ष्य है। सामंड के अनुसार कोई तथ्य जिसमें प्रभावकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में असिद्ध शब्द परिभाषित नहीं किया गया है। दस्तावेज की परिभाषा धारा 3 में दी गई है। भारत शब्द की परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में दी गई है। सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 में साक्ष्य के रूप में अनुमति देता है शपथ पत्र, जिसको हल्फनामा भी कहते हैं।
साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को 17 अक्टूबर 2000 को शामिल किया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्यायालय अशिष्ट अथवा कलंकात्मक प्रश्नों की अनुमति दे सकता है यदि वो विवादित तथ्यों से संबंधित हो। उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा तथा निश्चायक सबूत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में दी गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 को साक्ष्य विधि की आधारशिला कहा जाता है। साक्ष्य विधि की धारा 5 के अंतर्गत विवादित तथ्य एवं सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है। कनिगम महोदय के अनुसार सुसंगति ग्राह्यता की परख अथवा कसौटी है। सुसंगता तथा ग्राह्यता न तो समानार्थी है न तो समविस्तृण। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 को निरसन अधिनियम 1938 के द्वारा निरसित किया गया था। तो अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको इसी तरह के नए नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो मिलते रहेंगे। सो आई होप अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानने को मिला हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।